Good morning, students, and welcome to learning classes. And today we are going to start chapter 15, Some Natural Phenomena. आज हम साइंस का चैप्टर 15 देखेंगे, Some Natural Phenomena. इस चैप्टर में कुछ हम नेचुरल फेनोमेना, कुछ नेचुरल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरली होता है, उसे ह्यूमन बीइंग्स नहीं करते, हमारे द्वारा एक्टिविटी नहीं होती है, ये नेचुरली होती है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं नेचुरल फेनोमेना। हम सारे नेचुरल फेनोमेना के बारे में तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है, लार्ज है, मेजर है, जिसको हम जनरली जानते हैं, हमारे लाइफ में आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं लाइटिंग। लाइटिंग होती है जब बारिश होता है तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें बहुत बिजली कड़कती है, लोग बोलते हैं एक उजाला अचानक से हो जाता है, तो वही है लाइटिंग, उसी को लाइटिंग। पहले ये पता नहीं था, लोग बोलते थे, एशियन टाइम में लोग बोलते थे कि ये भगवान का प्रकोप है, किसी ने कुछ कर दिया, इसकी वजह से भगवान अब क्रोधित हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं और अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि ये कोई भगवान का प्रकोप नहीं है, ये गॉड कोई गुस्सा नहीं हुए हैं किसी के ऊपर, वो अपना गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं, किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये नेचुरली फेनोमेना होता है जिसमें कि दो क्लाउड आपस में मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड्स होते हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज के क्लाउड्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सपोज में दिस इज अ क्लाउड, ये मान लेते हैं कि ये क्लाउड है और ये पॉजिटिव चार्जेस के क्लाउड हैं और ये मूवमेंट करते रहते हैं और नीचे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के क्लाउड होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज के, ये दिस इज सपोज में क्लाउड। ओके, अब ये आपस में जब जाके मिलते हैं, ये आपस में जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्लाउड मिलते हैं तो आपस में दो चार्ज, सपोज में हम दो तार ले लेते हैं, इजी वे में समझ जाएंगे, एक फ्रेश एक न्यूट्रल, और दोनों को हम ऐसे टच कराएंगे तो देखेंगे एक लाइटिंग होगी, एक चिंगारी, एक आवाज के साथ। अब ये वो वाली लाइटिंग तो नहीं होगी कि पूरा एकदम उजाला हो जाए, लेकिन हमें एक लाइटिंग, हम एग्जांपल देख सकते हैं, तो ये लाइटिंग होता है और फिर ये आपस में जब टकराते हैं, दोनों अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों क्लाउड जब बन के गए ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव एयर के थ्रू, तो ये आपस में जब टकराते हैं तो लाइटिंग होती है, इसी को क्या कहते हैं, लाइटिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस को बताया हमारे जो बेंजामिन थे, बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने इसको बताया, इसको बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है, तो लाइटिंग हमें समझ में आ गया। उसके बाद चार्जिंग बाय रबिंग, कोई भी चार्ज, किसी को चार्ज करना रबिंग के थ्रू, जैसे हम आपस में स्कूल में जब खेलने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और स्केल को रगड़ लेते हैं, रगड़ते हैं तो देखते हैं वो चार्ज, मतलब कि वो गर्म हो जाता है, यानी कि वो चार्ज हो गया है, और उसको हम किसी कागज के टुकड़े से, वैसा नहीं कि किसी इंसान को खींचेंगे तो वो खिंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यानी कि किसी कागज के टुकड़े को हम लेंगे और उसकी तरफ करेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वो पेपर जो है, कागज का टुकड़ा जो है वो अनचार्ज है, वो चार्ज नहीं है, लेकिन जो हमारा स्केल है वो चार्ज है, उसको मैंने चार्ज कैसे किया, रबिंग के थ्रू, रगड़ के। हम बैलून ले लें, बैलून को और अगर ऐसे ऐसे थोड़ा सा दीवार में रगड़ देंगे तो देखेंगे वो गर्म हो जाएगा, और दूसरे को लाएंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अगर सेम है तो उसको रिपेल करेगा, लेकिन अगर अपोजिट है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये चार्ज किसके थ्रू हुआ है, रबिंग के थ्रू हुआ है, इसीलिए चार्जिंग बाय रबिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अभी हम जब बड़े होंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो होते हैं उसको समझ जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव आनायन कैटायंस, ये सारी चीजों को नहीं पढ़ना है। जनरली जानना है कि दो तरह के होते हैं, एक तो अट्रैक्ट करते हैं और दूसरा रिपेल करते हैं। अगर सेम दोनों चार्ज बॉडी होगी तो क्या करेंगे, रिफिल को ले लिया, बैलून को ले लिया, चार्ज कर लिया। अगर रिफिल को चार्ज किया, बैलून को चार्ज किया तो दोनों अट्रैक्ट कर, लेकिन एक को नहीं चार्ज किया है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसके आधार पर ये कि दोनों दो तरह के होते हैं और चार्ज और अनचार्ज के आधार पर वो अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, हमने ये 7th क्लास में भी पढ़ा है। चार्ज ट्रांसफर, सपोज एक लोहे की रॉड लिया, उसको हमने खूब गर्म कर दिया और उसके बाद एक कपड़े में या किसी चीज में हमने या किसी चीज पर रख दिया या दूसरे किसी मेटल पे रख दिया, तो देखते हैं आपका सम टाइम बाद वो मेटल भी गर्म हो जाते हैं, यानी कि कुछ उसकी एनर्जी जो है उसमें ट्रांसफर हो गई है। सपोज अगर सिर्फ और सिर्फ हम किसी मेटल रॉड को आग जल रही होती है उससे थोड़ा सा दूर भी रखेंगे तब भी आफ्टर सम टाइम बाद थोड़ा सा हीट हो जाता है, यानी कि वहां से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर मेटल कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट या फिर मेटल कंडक्टर के थ्रू। ऐसे ही मेटल कंडक्टर के थ्रू, ऐसा नहीं कि हम किसी लकड़ी को या फिर कुछ ऐसे प्लास्टिक को गर्म करके और ट्रांसफर चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसा नहीं, प्लास्टिक तो अपने आप ही वहीं पर गल जाएगी, खत्म हो जाएगी वो, बिकॉज वो गुड कंडक्टर नहीं है। वो कैसा है, इंसुलेटर है। हम ये चार्ज जो है कंडक्टर के थ्रू, सपोज वे एक रॉड लिया हमने, एक रॉड को गर्म किया, यहाँ पर हम लगाते हैं गर्म, आफ्टर सम टाइम बाद देखते हैं कि पूरी रॉड गर्म हो गई है। पूरी रॉड गर्म हो गई यानी कि हमने तो सिर्फ यहीं पर बर्नर लगाया हुआ, यहीं पे जल रहा है, तो यहाँ क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि ये जो हीट है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ये चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू या तो ट्रांसफर होगा या तो मेटल कंडक्टर के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक था लाइटिंग, यानी कि लाइटिंग कैसे होता है और पहले लोग इसको क्या मानते थे और बाद में ये सारी चीजें डिस्कवर्ड होने के बाद हमें पता चल गई कि लाइटिंग कैसे होता है। दो क्लाउड जब आपस में टकराते हैं तो लाइटिंग होता है, लाइटिंग प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल फेनोमेना। जब दो क्लाउड ऑलवेज मूवमेंट करते रहते हैं और जब ये आपस में दो डिफरेंट टाइप के चार्ज आपस में टकराते हैं तो ये लाइटिंग हमें दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद द स्टोरी ऑफ लाइटिंग हमने बता दिया। अब लाइटिंग के साथ सेफ्टी क्या क्या रखना चाहिए, कि जब लाइटिंग हो तो सेफ्टी डिवाइस क्या है, हमें कैसे उससे बचना चाहिए। ठीक है, द स्टोरी ऑफ लाइटिंग हमने देखी कि जब दो क्लाउड आपस में टकराते हैं तब जाके ये लाइटिंग होता है। लाइटिंग सेफ्टी, यानी कि जब लाइटिंग हो तो हमें सेफ्टी, अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, इन क्या क्या चीजों को करना चाहिए और क्या क्या चीजों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जब लाइटिंग हो तो हमें सेफर प्लेस पे, हमें सेफ प्लेस ढूंढना चाहिए जहाँ पर कि पेड़ पौधे ना हो, बड़ी जो पोल होते हैं वो सारी चीजें ना हो। और अगर हम कार वगैरह में ड्राइव कर रहे हो तो हमें थोड़ा सा जब आवाज सुनाई दे तो थोड़ी देर रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भाग के खड़ा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए कि कहाँ पर लाइटिंग गिर रही है, जो लाइट दिख रहा है वो कहाँ पर गिरता है। डू एंड डोंट ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इफ आउटसाइड ऑफ द हाउस, अगर हम या तो घर के बाहर रहेंगे लाइटिंग के समय या तो घर के अंदर रहेंगे, दो ही। अगर पहले से पता होगा ये होने वाला है तब तो सिंपल सी बात है हम घर में रहेंगे, लेकिन अगर अचानक सडन कहीं जाने के बाद ऐसा होता है, मौसम अचानक से खराब हो जाता है तो हम घर के बाहर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम गाड़ी में है, ओपन गाड़ी तो नहीं सेफ होती है। अगर बाइक पे हो, ट्रैक्टर है या फिर ओपन जीप है
तो इसमें क्या होता है, लाइटिंग से हम बच नहीं सकते, ये सेफ नहीं होता। और अगर वैसी गाड़ी है तो हमें गाड़ी की खिड़की, विंडो, ये सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए। और घर में सबसे ज्यादा सेफ कहाँ पे हम रहेंगे, घर में सेफ रहेंगे। और अगर घर नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गाड़ी कहीं खड़ी करके बड़े पेड़ के पास नहीं बल्कि छोटे पेड़ के पास हमें खड़े होना चाहिए, अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ दिखाई, या तो फिर ऐसे ही प्लेन एरिया में खड़े होना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग या फिर किसी पोल के पास नहीं खड़ा होना चाहिए अगर बाहर। और इस मौसम में अम्ब्रेला लेना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, स्टिक लगी होती है, वो भी रॉड होती है, लोहे की रॉड होती है, और ये भी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो जब लाइटिंग होती है ऑलरेडी वो क्या है, पॉजिटिव निगेटिव वहां पर चार्ज है, और जैसे ही ये मेटल है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी वहां पर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉज करता है, तो ये भी लेना वहां पर अच्छा नहीं होता। और सबसे सेफ्टी हमें वहां पर क्या करना चाहिए, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है 15.6 से, हम देख सकते हैं कि दोनों पैर को मोड़ के और अपने ईयर को नीचे, फेस को पैर के बीच में रख के बैठ जाना चाहिए। ये सेफ्टी होती है इन लाइटिंग, जब लाइटिंग होती रहे तब, ठीक है। अब ये तो था कि जब हम घर के बाहर हो और लाइटिंग हो रही हो तो ऐसा होता है, लेकिन अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें क्या सेफ्टी रखना चाहिए। अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें जो भी हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि लाइट से चलने वाले, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, इन सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए, और किसी से फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। और रनिंग वाटर, जो फॉलो वाटर बह रहा हो उससे हमें कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, उससे दूरी बना के रहना चाहिए। तो ये था सेफ्टी लाइटिंग के थ्रू, अगर लाइटिंग हो रही है तो क्या होना चाहिए, अगर हम घर में हैं तो क्या करना चाहिए, और अगर हम बाहर हैं तो क्या करना चाहिए। एक बार आप बुक अच्छे से रीडिंग करेंगे, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक सभी जानते हैं, अर्थक्वेक जो है वो सिस्मिक जोन की एरिया जो होती है वहां पर, जहाँ की अर्थ क्रस्ट जो होती कमजोर होती है, वहां पर ये बहुत ज्यादा होता है, उड़ीसा वगैरह में, और उधर गुजरात, असम, इन सारे एरिया में बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर ये होता कैसे है, ये होता कि वो पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से ही सबसे ज्यादा अर्थक्वेक होता है। हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो एक पार्ट नहीं है पूरा, ये पार्ट पार्ट में डिवाइड्स है, जिसको हम प्लेट बोलते हैं, और सबसे जो ऊपर का प्लेट है दैट्स कॉल्ड क्रस्ट। और ये क्या करते हैं, ऑलवेज टाइम ये मूवमेंट करते रहते हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, एक प्लेट फिर दूसरी प्लेट। अगर जरा सी कोई प्लेट डिस्टर्ब होती है तो ये पूरा क्या होता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और जब यही डिस्टर्ब होता है तो यही फॉर्म ले लेता है अर्थक्वेक का, यानी कि वहां पर भूकंप आ जाता है। जो अर्थ होती है हमारी वो कांप जाती है, कंपन हो जाता है उसमें, इसी को कहते हैं अर्थक्वेक। लैंड स्लाइड भी एक इसी तरह का एक नेचुरल फिनोमेना होता है। तो सबसे जरूरी है कि अर्थक्वेक को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पोल्यूशन कम से कम, जो समुद्री एरिया है जैसे फैक्ट्री के पानी वगैरह को हम उसी में डायरेक्टली गिरा देते हैं, और धीरे धीरे ये वहाँ का टेम्परेचर, जो नीचे का टेम्परेचर है, बढ़ता है, और फिर उसके बाद ये क्या करता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट जो होती है वहाँ डिस्टर्ब होता है, और अर्थक्वेक बार बार काज होता है, और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कितनी जानें चली जाती हैं, और कितने घर गिर जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अर्थक्वेक की वजह से। तो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत खतरनाक है। ये इसको मापने के लिए हम रिचटर स्केल जिसको बोलते हैं उसके थ्रू इसको हम मापते हैं, और ये इसको रोकने के लिए सबसे जरूरी हमें है कि हमें पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन कम होगा तो अर्थक्वेक कम होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के थ्रू जब अर्थक्वेक आए तो हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सिंपल, आप जानते ही होंगे कि अर्थक्वेक जब आता है, जिस एरिया में अर्थक्वेक ज्यादा आता है जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में,
तो वहाँ लोग हम लोग के जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग 10 फ्लोर की 15 फ्लोर की नहीं बनवाते। वो लोग आर्किटेक्ट से ऐसा पूछते हैं, ऐसा सलाह लेते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा हल्के मटेरियल्स का घर बनाते हैं ताकि वो टूटे तो पैसे भी कम खर्चे हो और चोट वोट भी ना लगे और फिर से दोबारा वो बन भी जाए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टेंट टाइप का घर बना के रहते हैं और बहुत कॉस्टली कॉस्टली चीज़ें भी नहीं लेते हैं और बहुत हैवी नहीं लेते कि वो गिरने पे नुकसान पहुंचे या चोट लगे किसी को। तो इस तरह से उस एरिया में लोग आर्किटेक्ट के थ्रू आर्किटेक्चर से ये सारी चीजें क्लियर करके तब वो अपना घर बनाते हैं। तो पहले देख लेते हैं 2-3 पॉइंट, उसके बाद जनरली तो मैं बताऊंगी। जनरली आप जानते हैं, जनरली सारी चीजें जैसे लाइटिंग, थंडरस्टॉर्म होता ही है, बिजली कड़कती है, तूफान आता है तो सभी जानते हैं, सभी क्या करते हैं अपने अपने घरों में रहते हैं। अगर कोई बाहर है गाड़ी में जा रहा है तो गाड़ी को बंद कर लेते हैं। उसी तरह अर्थक्वेक जो होता है तो ये क्या होता है कि ये अर्थ यहाँ पर अर्थ ही काम कर रही है, यानी कि अर्थ क्रस्ट ही जो है वो अपना प्लेस चेंज कर रही है, यानी वहीं पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ सडनली सेक, वो सडनली क्या कर जाती है, सेक कर जाती है और जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हमें एक ऐसी प्लेस पे जाना चाहिए कि अर्थ हिल डुल रही है तो जो चीजें उसके ऊपर है वो गिरे तो हमें ज्यादा नुकसान ना हो और फिर से हम चल। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कैसे प्लेन एरिया पे होना चाहिए, सेफर प्लेस हमारे लिए सबसे ज्यादा वही है। ऐसा नहीं कि बड़ी बिल्डिंग में चले जाना चाहिए या बड़े टॉल ट्रीज के पास खड़े हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे लिए सेफ्टी नहीं होंगी। देखते हैं, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। हमें एक ऐसे चीज के पास रुक जाना चाहिए, टेबल्स के नीचे, तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि ये शेकिंग जो शेक हो रहा है, हिल रहा है, वो स्टॉप ना हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, हमें बड़े और हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। ये तो घर में होगा, जब हम घर में रहेंगे तब। लेकिन अगर हम बाहर हैं, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइन्स। अगर हम घर से बाहर हैं तो हमें बड़ी बिल्डिंग से, ट्री से, ओवरहेड पावर लाइन से दूर रहना चाहिए। अगर हम गाड़ी में हैं तो ड्राइवर को बोलना चाहिए कि गाड़ी स्लो चलाओ और धीरे धीरे एक सेफर प्लेस यानी ओपन प्लेन पर एरिया पर ले चलो। ये सारे सेफ्टी हैं अर्थक्वेक के। एक बार मैं आपको ये चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, बहुत इजी चैप्टर था, इसलिए बहुत जल्दी खत्म हो गया। मैं एक बार फिर से इसको बता देती हूँ। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या था, पढ़ना था लाइटिंग, जो कि आपने देखा कि लाइटिंग, बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म कैसे होता है, जब दो क्लाउड आपस में टकराते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, एक निगेटिव होता है। जब दो अपोजिट चार्ज आपस में टकराते हैं तो एक लाइट निकलती है, एक लाइट वहां पर प्रोड्यूस होती है जिसको हम लाइटिंग बोलते हैं। और ये बहुत पावरफुल होती है, खतरनाक होती है। अगर ये हम जहाँ जिस प्लेस पर गिरती है वहां की प्लेस जल जाती है, या जो भी अगर किसी इंसान के ऊपर भी गिर जाती है तो क्या होता है कि वहाँ बहुत, वो इंसान तो मर ही जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमें इससे सेफ्टी के लिए हमने क्या क्या देखा कि हमें घर में रहना चाहिए, जो सबसे जरूरी, घर में रहना। अगर सपोज भी हम बाहर हैं तो हमें गाड़ी के विंडोज, ये सारी चीजों को बंद कर लेना चाहिए। बड़े पेड़ के पास नहीं खड़े, बड़ी बिल्डिंग्स के पास नहीं जाना चाहिए, मेटेलिक चीजों के पास नहीं होना चाहिए। जो पोल वगैरह होते हैं, बड़े बड़े मेटल्स लोहे के बने होते हैं एक्चुअली, उसके पास नहीं होना चाहिए। और अम्ब्रेला लेना सेफ नहीं होता है, अम्ब्रेला, क्योंकि उसकी जो स्टिक होती है उसमें भी क्या होता है, लोहा होता है, वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हमें शॉक उससे भी लग सकता है। अगर हम घर में हैं तो अपने चीजों को बचाने के लिए क्या होता है कभी कभी कि जब लाइटिंग होती है तो हमारे जो इलेक्ट्रिक तार हैं उसमें करंट अपने आप वो अपोजिट डायरेक्शन, एक तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई और एक दूसरा पावर आ गया, तो दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, हमारे अप्लायंसेस जो घर में यूज हो रहे हैं वो सारी चीजें खराब हो सकती है। अचानक से कभी कभी देखते हैं टीवी बंद की बंद ही रह जाती है, फ्रिज खराब हो जाती है, तो ये सारी चीजों को हमें बंद कर देना चाहिए। और हमें फोन पे बात नहीं करनी चाहिए जब लाइटिंग हो रही हो, यानी कि इससे क्या होता है कि हम भी कनेक्ट हैं एक दूसरे के थ्रू, तो जो नेटवर्क है वो भी क्या हो रहा है कि बाहर से सैटेलाइट्स के थ्रू सप्लाई, वहाँ उसकी सप्लाई हो रही है, तो इस चीज से भी हमें बैड इफेक्ट
पड़ता है। तो इन सारी चीजों को, और आपके बुक में जो दिया हुआ है कि वो अपना दोनों पैर मोड़ के बैठता है और अपना सर नीचे कर लेता है, तो ये भी लाइटिंग में सेफ्टी का एक तरीका है जिससे हमें सेफ्टी मिल सकती है। उसके बाद इन सारी चीजों को तो हमने देख लिया, लाइटिंग के थ्रू कैसे सेफ्टी, थंडरस्टॉर्म हो तो क्या करना चाहिए। उसके बाद जो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है वो हमारा अर्थक्वेक। ये बहुत से एरिया में ये जब ये तो मौसम खराब होता है तो जनरली पता चल जाता है, हम बच जाते हैं, लेकिन अर्थक्वेक जहाँ पर होता है वहाँ के लोग बेचारे हमेशा कभी परमानेंट घर नहीं बना सकते, क्योंकि वो जब भी बनाते हैं तो अर्थक्वेक कभी भी हो सकता है। वो फॉल्ट जोन होता है, सिस्मिक जोन होता है, और ये डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ, जो मेन हमें अर्थक्वेक समझना है कि होता कैसे, अर्थक्वेक होता क्यों है, तो वो है कि शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है, जो प्लेट है अर्थ की, वही क्या कर जाती है, शेकिंग, हिल जाती है। जब वो हिल जाती है तो उसकी रखी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हम तो अर्थ के ऊपर ही हैं, अर्थ के नीचे तो है नहीं। तो ये सारी चीजें जब डिस्टर्ब हो जाती हैं तो क्या होता है, वो अर्थक्वेक का फॉर्म उसको बोलते हैं। और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिक्टर स्केल के थ्रू हम देखते हैं कि इतनी तीव्रता, इतनी इंटेंसिटी की भूकंप वहां पर अर्थक्वेक है, 6.6, 6.8, ये बहुत ज्यादा है। जैसे पॉइंट्स में 0.2, 2.3, तो ये उसकी बहुत ज्यादा अगर तीव्रता होती है तो वो उतनी तेज होती है, उतनी तेज वहां पर अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंटल, जो अर्थ हमारी, जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इन सारी चीजों की वजह से भी अर्थक्वेक होता है। तो इन सारी चीजों को, ये हमारी बुक में आया क्यों है, ताकि हम इन सारी चीजों को कम कर सके, क्योंकि आने वाले फ्यूचर जो है वो आप ही है। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो अप करेंगे तो क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो कम से कम होंगी। ठीक है, हमने देखा कि हम अर्थक्वेक के थ्रू अपना प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, सेफ जगह पर कैसे रख सकते हैं, और क्या क्या सेफ्टी होते हैं। उसके बाद हमने इस चैप्टर में दोनों चीजों को अच्छे से देख लिया, थंडरस्टॉर्म क्या होता है, अर्थक्वेक, लाइटिंग। ठीक है, चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। आई होप सो कि चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।